मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, दिल की गहराइयों, अक़ीदतों, मोहब्बतों, अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब सीना, शहंशाह कौनैन जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने आप को थोड़ा बेदार करके बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ये बात मैं नहीं कहूँगा कि मैं थोड़ी देर के लिए तकरीर करना और ख़त्म कर रहा हूँ, नहीं कहूँगा। वो मेरी मर्ज़ी है मुझे कितनी देर बोलना है, और मैं बोलता भी हूँ ऐसे वक्त में। अल्लाह का बड़ा एहसान है, बिल्कुल आखिरी वक्त में देख रहे हैं आप, 12:30 का वक्त करीब है। आपको लगेगा यार इनका वक्त नंबर जो है बहुत लेट से आया है। मैं जब से इस मैदान में आया हूँ, अल्लाह का करम है, ये ज़िम्मेदार स्टेज है। मौलाना अफसार साहब क़िबला मद्दसल्लहुल आली बैठे हैं, मौलाना समी अख्तर साहब क़िबला बैठे हैं। पूछिए, आखिर में ही नंबर आता है, तो मुझको तो आदत सी हो गई आखिर में बैठने की। अब आप लोग सब चले भी जाएंगे तो इकला ही तकरीर करूँगा, आप नहीं सुनेंगे तो ये सुनेंगे, और जब कोई नहीं सुनेगा तो जो बुलाता है उसको तो सुनना पड़ता है। हाँ, नकीब इजलास बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात शुरू करूँगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ बहुत संजीदगी के साथ। एक बात बताएं, जब कभी भी आप मजलिस पाक में जाते हैं, कोई शायर हो या खतीब हो आपसे पूछता है कि आप हुजूर के नाम पे मरने को तैयार हैं कि नहीं, अक्सर जलसों में पूछा जाता है, तो लोग जोश में हाथ उठा के कहते हैं हम मरने को तैयार हैं। जवान भी कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, 60-60, 70-70 साल के बूढ़े भी कहते हैं हम मरने को हुजूर के नाम पे तैयार हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यार, जो कौम हुजूर के नाम पे मरने को तैयार रहे, वो कौम नबी के मिलाद में अगर 2 घंटा लेट हो जाए तो सोने के लिए तैयार रहती है। हैरत की बात है, अफसोस है, मगर वजह क्या है? हमने इस्लाम को अभी पढ़ा नहीं, और पढ़ा तो हमने समझा नहीं। बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ों में आपने शोरा इकराम को सुना, मगर मुझको भी आदत है, अगर ये कह दूं तो बड़ी बात नहीं है, बीमारी है कि मैं तरन्नुम में नबी की नात पढ़ता हूँ। बीमारी है मुझे ये, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे ये बीमारी मेरे साथ मरने के बाद मेरी कब्र में चली जाए। आपको नींद तो नहीं आ रही? बताने की जरूरत नहीं, आ रही है, मगर इंशाल्लाह चली जाएगी। मैं एक शेर पढ़ूंगा। हमको ज़रूरत जो है ना इस वक्त पैसे की ज़्यादा है, मकान की, ज़मीन की, जायदाद की, बंगले की, कोठी की, मोबाइल की, लेकिन एक ज़रूरत बहुत बड़ी है जो हमें पड़ेगी, मगर इस वक्त हम उसका इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं।
वो ज़रूरत है नेकियों की ज़रूरत। अब एक शेर पढ़ूंगा, अगर आपको लगे कि वाकई मैंने बहुत बड़ा शेर पढ़ा है तो आप लोग भी दुआओं से नवाजेंगे। मौलाना अफसार साहब क़िबला बड़े दिनों के बाद मिले हैं, ये हमारे इलाके के हैं माशाल्लाह, बहुत काबिल शख्स है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो माशाल्लाह छाए हुए पूरे हिंदुस्तान में। एक शेर पढ़ता हूँ, जरा बोले सुभान अल्लाह। एक पैगाम बता दें अजीतपुर से, रामपुर से, पूरे मुल्क के लोगों को। ऐ लोगों, जहाँ लोग 12 बजे रात को बिस्तरों में सो जाते हैं, मुस्तफा के गुलाम आधी रात के हिस्से में नबी की नात सुन रहे हैं। कहिए जरा सुभान अल्लाह। अब शेर सुने। हबीबे खुदा की, शेर सुनेंगे उसके बाद बोले। अगर आपको लगे कि हकीकत में बोलना है तब बोलना, देखें आप सच्चाई। हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी। हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी। कयामत में अपनी अरे कयामत में अपने हो या गैर सबको, अरे मेरे मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी। कयामत में अपने हो या गैर सबको, मेरे मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी। एक शेर और पढ़ दूं, कहिए जरा सुभान अल्लाह। मोबाइल में 200 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, कितने का कराते हैं? 28 दिन, एक महीना भी नहीं चलता, 28 दिन चलता है। अगर धोखे से 29 दिन चल गया ना, तो मोहल्ले में, गली में कोई ऐसा शख्स नहीं बचेगा जिसको बताएगा नहीं कि 28 दिन का था, 29 दिन चल गया। सिर्फ पैसे खर्च करके अगर एक दिन बढ़ गया तो पूरे कबीले को बताता है कि बढ़ गया एक दिन। मगर 1 टके की जबान हिलाता है इंसान, पैसे नहीं खर्च करना। 1 टके की जबान हिलती है, अल्लाह की पाकी बयान करता है। और जब सुभान अल्लाह एक मर्तबा कहता है अल्लाह का बंदा, मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम, तो दूर फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 90 नेकियां भी दर्ज फरमाता है। और मुस्तफा फरमाते जब कोई शख्स एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। अब तुम्हारी मर्जी है, 400 रुपए किलो की मिल रही है खजूर है, वो भी है दुनिया की खजूर है। अब तुम चाहो जन्नत की खजूर है और जन्नत में दरख्त लगवाना है तो बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इशा की नमाज के बाद शुरू हो गया, मगर दिल पे मत ले जाना, दिल पे मत ले जाना। कहीं सोचो बेदार कर लिया तो अब लंबी चौड़ी तकरीर होगी, नहीं। आपका एहसास है, अल्लाह ताला आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक शेर और पढ़ता हूँ, जरा हुजूर की मोहब्बत में कहिए सुभान अल्लाह। उन्हीं की बदौलत वक़ारे हरम है। कितना खूबसूरत मकान है आपका, आपकी बदौलत नहीं है, उन्हीं की बदौलत। उन्हीं की बदौलत वक़ारे हरम है, उन्हीं की बदौलत नमाज़ें ज़िंदा, उन्हीं की बदौलत नमाज़ें हैं ज़िंदा। और बग़ैर उनके सजदे, अरे बग़ैर उनके सजदे न मकबूल होंगे। अरे शहे करबला की जरूरत पड़ेगी, शहे करबला की। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत कारी ज़हीर आलम कादरी बरेलवी, नारे तकबीर। वाह वाह, पड़ेगी ना, जरूरत पड़ेगी। अब मैं मक्ते का शेर पढ़ता हूँ, कलाम मेरा नहीं है लेकिन मक्ता मैंने लिखा है।
इसमें मक्ता नहीं था, आखिरी शेर पढ़ता हूँ मक्ते का, जरा कहीं सुभान अल्लाह। ज़हीरे रज़ा छोड़ दुनिया की उल्फत, तू दिल में बसा ले मदीने की उल्फत। ज़हीरे रज़ा छोड़ दुनिया की उल्फत, तू दिल में बसा ले मदीने के उल्फत, तू दिल में बसा ले मदीने के उल्फत। पढ़ो तुम नमाज़ी, अरे पढ़ो तुम नमाज़े, करो जिक्र मौला, तुम्हें नेकियों की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें नेकियों की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें नेकियों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपका मेहमान हूँ, पैसे दो मत दो, बस मुझे इतना करो, 15-20 मिनट दे दो। हुजूर के नाम पे दे दोगे ना 20 मिनट, तो मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। कितने खूबसूरत चेहरे हैं, मगर जब माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हमने देखा है लोग कहते हैं नीचे बैठने वाले मौलवी जब तक पढ़ते हैं जब तक नजराना आता है, मगर ये मौलवियों की शान है कि खुद सुनाते भी हैं और फिर जब सुनाने वाला कोई दूसरा होता है तो नजराना भी देते हैं, है कि नहीं। दौरे हाजिर के हालात क्या है, मैंने बताया कि मेरा जहन दूसरे मौजू पर था, लेकिन हालात देख करके मैंने कोशिश ये की कि मैं आज इस्लाम की कुछ तारीख आपके सामने रखूं, थोड़ा सा जहन हाजिर करें, मेरा मूड बनाएं। मैं कोशिश करूंगा कि अल्लाह की तौफीक से कुछ बातें आप तक पहुंचा दूं। मैंने बड़ी मुकद्दस मुतबर्रक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें एक दीन दिया जिसका नाम इस्लाम रखा। सुभान अल्लाह। आज इस्लाम के चाहने वाले मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हैं, हम तमाम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम तमाम इस्लाम के चाहने वाले हैं, हम तमाम इस्लाम के नाम पर मरने को तैयार रहते हैं, हम इस्लाम पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। ये कहना तो बड़ा आसान है कि हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, ये कहना तो आसान है हम इस्लाम से बड़ा प्यार करते हैं, ये कहना तो आसान है हमारे सरों पे टोपियां हैं हम मुसलमान हैं, ये कहना तो आसान है हमारे जिस्म पर कुर्ता पाजामा है मुसलमान है, ये कहना तो आसान है हम मीलाद में बैठे हम मुसलमान हैं, मगर ये मुस्तफा के गुलामों ये तो एक कहना कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के चाहने वाले हैं। हाँ हाँ तुम इस्लाम के चाहने वाले हो, हाँ हाँ मैं इस्लाम का चाहने वाला हूँ, मगर हमने इस्लाम पढ़ा नहीं है, हमने इस्लाम सीखा नहीं है, हमने इस्लाम समझा नहीं है, हमने तो बस यूं समझा है कि फातिहा दिलाने का नाम इस्लाम है, हमने तो सिर्फ ये समझा है तकरीर सुनने का नाम इस्लाम है, हमने तो सिर्फ ये समझा है नारे लगाने का नाम इस्लाम है, हमने इस्लाम की तारीख को समझा नहीं है। अगर इस्लाम की तारीख को समझना है तो आओ इस्लाम की तारीख समझाएं, अगर इस्लाम की हिस्ट्री समझना है आओ इस्लाम की हिस्ट्री समझाएं, इस्लाम की हिस्ट्री और तारीख को अगर समझना है तो आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक से समझाएं, इस्लाम की हक्कानियत समझना है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से समझो, अगर इस्लाम की तारीख समझना है तो उस्मान गनी से समझो, इस्लाम की तारीख समझना है तो मौला अली से समझो, अगर इस्लाम की तारीख समझना है तो उमर फारूक आजम से समझो, और अगर इस्लाम की तारीख समझना है तो इमाम आजम अबू हनीफा से समझो, अगर इस्लाम की तारीख समझना है तो इमाम हसन से समझो, अगर इस्लाम की तारीख समझना है तो इमाम हुसैन से समझो, अगर इस्लाम की तारीख समझना है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से समझो, अगर इस्लाम की तारीख समझना है तो जनाबे वाला इमाम हुसैन से करबला में समझो, अगर इस्लाम की तारीख समझना है तो गौसे पाक से समझो, अगर इस्लाम की तारीख समझना है तो गरीब नवाज से समझो, अगर इस्लाम की तारीख समझना है तो वारिस पाक से समझो, अगर इस्लाम की तारीख समझना है तो मदार पाक से समझो, अगर इस्लाम की तारीख समझना है तो निज़ाम पाक से समझो, अगर इस्लाम की हिस्ट्री समझना है तो आला हजरत से समझो, और खुदा की कसम अगर इस्लाम को मुकम्मल समझना है तो इस्लाम लाने वाले आमना के लाल से समझो। आज पूरी दुनिया कह रही है
इस्लाम का मजाक बनाने वाले कल मजाक बना रहे थे इस्लाम खत्म कर देंगे, इस्लाम का खात्मा कर देंगे, इस्लाम का खात्मा कर देंगे। मगर कान खोल के सुने, तुमने इस्लाम को समझा क्या है? इस्लाम जनाबे वाला किसी सब्जी का नाम नहीं है, इस्लाम जनाबे वाला किसी खाने वाली चीज का नाम नहीं है। अरे इस्लाम तो ये है कि इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह।